ये कहानी उस रात की है जब रामपुर गांव की एक नई बहू को पता चला कि उसका घर जन्नत नहीं बल्कि खौफ का साया है। कुछ समय पहले तक रामपुर एक हरा भरा खुशहाल गांव था। यहाँ की गलियों में बच्चे खेलते थे। पुरुष खाली समय में एक साथ बैठकर बातें करते और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी। पर अब न जाने किसकी नजर इस गांव को लग गई। गांव में अनजाने खौफ का साया था। माओं ने अपने बच्चों का घर से निकलना बंद कर दिया। महिलाएं भी अपने काम जल्दी से निपटा कर दरवाजे बंद कर लेती। पर पुरुषों की मजबूरी थी, उन्हें खेतों में जाना पड़ता। पर वो भी शाम होते ही वापस आ जाते। उसके बाद गांव में वीरानी छा जाती। गांव एकदम सुनसान हो जाता। ऐसे माहौल में गांव में नई दुल्हन सुनीता आई है। बहुत दिनों बाद गांव का माहौल दिन के समय थोड़ा खुशनुमा हुआ है। जल्दी ही सुनीता ने घर का सारा काम संभाल लिया। वह घर का सारा काम तो मेहनत और लगन से करती, पर उसका बहुत मन करता कि वह बाहर खेतों में घूमने जाए। लेकिन उसकी सास खुद ही बाहर के काम कर लेती, उसे बाहर ना जाने देती। सुनीता को बुरा लगता। उसे अजीब लगता कि सास, ससुर और पति उसे देखकर मुस्कुराते जरूर थे, पर उनके चेहरे की गंभीरता उसे डरा रही थी। वह सोचती, आखिर इस घर में ऐसा क्या राज है जो इनके पास कोई नहीं आता और ये शाम से पहले ही घर में बंद होकर बैठ जाते हैं। अब उसे सास ससुर पर शक होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सुनीता की सास बोली, सुनीता, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना और बाहर मत जाना। सुनीता ने कहा, माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं घर का ध्यान रखूंगी और बाहर तो मैं वैसे भी नहीं जाती। यह कहकर उसने सास के चरण स्पर्श किए और सास ने आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो बेटी। यह कहकर वो चली गई। अगले दिन सुनीता रात को ही उठकर घर के काम में लग गई। वह नहीं चाहती थी कि सास के जाने के बाद किसी को कोई शिकायत हो। साफ सफाई के बाद उसने देखा घड़े में तो पानी ही नहीं है। उसने सोचा कि अब कुएं से पानी तो उसे ही लाना पड़ेगा। यह सोचकर वह घड़ा लेकर बाहर चल पड़ी। उसने इधर उधर देखा। बाहर सारा गांव सुनसान था और कुएं का रास्ता उसे मालूम न था। रात के समय अकेली ही कुआं ढूंढने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, सुनो बहन, इस समय कहाँ जा रही हो तुम? सुनीता ने कहा, जी, घर में पानी खत्म हो गया और मुझे कुएं का रास्ता नहीं पता। अरे, तो मैं ले चलती हूँ तुम्हें कुएं तक, चलो मेरे साथ। सुनीता सीधी सादी थी। तुरंत ही उसकी बात मान गई और उसके साथ चल पड़ी। वो दोनों बात करते हुए जा ही रही थी कि गांव की एक महिला ने छिपकर उन्हें देख लिया और वो भागी भागी गांव की दो औरतों के साथ सुनीता के ससुर के पास गई और बोली, काका, मैंने अभी आपकी बहू को किसी औरत के साथ जंगल की तरफ जाते देखा है। वह शायद वही जंगल वाली चुड़ैल है जो लोगों के जंगल ले जाकर गायब कर रही है। आपकी बहू की जान खतरे में है काका। उसकी बात सुनकर सुनीता के ससुर मंदिर की तरफ भागे और वहां एक तेजस्वी साधु से मदद मांगी। और वहां इन सब बातों से अनजान सुनीता कुएं पर पानी भर रही थी। तभी उसने देखा वो महिला चुड़ैल बन गई। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में जादू की छड़ी थी। सुनीता घबरा गई। उसे बात को समझते देर न लगी और वो गांव की तरफ भागी। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी और वो गांव की गलियों में बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते एक गली में उसे उसके ससुर और साधु बाबा दिखे। वह डरकर बाबा के पास भागी। बाबा ने सुनीता को अपने पीछे छिपा लिया और चुड़ैल को अपने अस्त्र से भस्म कर दिया। सुनीता और उसके ससुर ने साधु बाबा का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताना।